Hello and welcome to another session on polynomial. In this session, we shall continue from where we left in the last session. In last session, we discussed in detail about the degrees of a polynomial, and also we took up various examples to make it clear. Now here we will start with value of a polynomial. Value of a polynomial. What we mean by value of a polynomial? अब value of a polynomial is always considered at a particular instant, a particular point. तो यदि मैं कहता हूं value of a polynomial at x equals to a, so what does this mean? Suppose we have px, a polynomial. Then replace x with a, where a is a real number. Simplify the expression. Simplify the polynomial. Result is the value of the polynomial. Value of the polynomial. एग्जाम्पल देखो, सपोज पी एक्स, अब हम एक पॉलिनोमियल ले ही लेते हैं 3x² minus 4 at x equals to 2. I have to find the value of this polynomial at x equals to 2. अब जैसे कि ये कहा गया है replace x with a, तो यहां पर a की जगह है 2, तो ये हम p2, और जहां जहां x है वहां हम 2 यूज करेंगे. 3 into 2 square minus 4. इसे हम नेक्स्ट स्टेप सिंप्लीफाई, इस पॉलिनोमियल को अब हम मैं सिंप्लीफाई करूंगा. 3 into 2 square 2 is 4 minus 4, ये आएगा 12 minus 4 which is nothing but 8. ये इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हो गई. होप बहुत सिंपल है ये और सबके समझ में आ गया होगा. एक और एग्जांपल देखते हैं. सपोज फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन लेते हैं. फाइंड P4 if Px is 2x plus 3. अब Px equals to 2x plus 3 एक पॉलिनोमियल आपको दिया है. आपको P4 मतलब x at 4 आपको वैल्यू निकालनी है. सो P4 is nothing but replace x by 4. 2 times 4, x की जगह 4 लिखा है, प्लस 3. इसे जब आप सॉल्व करेंगे 8 plus 3 11, ये आपका आंसर हो जाएगा. ऐसे ही और एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल है qx इक्वल्स टू 5x² minus 2x plus 7 at x equals to 1. You have to find out. तो what you will do, q जस्ट सिंबल है, p q कुछ भी हम यहाँ यूज कर सकते हैं. q1 मीन्स x को हम रिप्लेस करेंगे
1 से। तो जहां जहां एक्सप्रेशन में 1x है वहां 1 डाल दीजिए। 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 7। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये है 5 माइनस 2 प्लस 7, ये आएगा आपका 10 if I am not wrong. You can check it and this is the value, right? अब इसी से रिलेटेड एक और नई टर्म है जिसे हम कहते हैं जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और ये आगे भी काम आएगा। तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। जीरोस को हम रूट्स भी कहते हैं या सॉल्यूशन भी कहते हैं। इन सब का मतलब एक ही है। यदि आपसे कहा जाए सॉल्व ए पॉलिनोमियल, इसका मतलब है आपको उस पॉलिनोमियल की जीरो निकालनी है। और यदि कहा जाए फाइंड द रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, स्टिल यू विल हैव टू फाइंड आउट इट्स जीरोस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will try to understand what we mean by zeros of a polynomial. So I'll just write a definition, then I will explain you. Zeros of a polynomial means that value of the variable for which the polynomial becomes zero। मतलब x की वो वैल्यू, अब तक हम x में डिफरेंट वैल्यूज डाल रहे थे और पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल रहे थे। अब हमें x की वो वैल्यू पकड़नी है जिसको डालने से पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आए। फॉर एग्जाम्पल 1, let px be 3x minus 3, find its जीरो या रूट्स या सॉल्व इट या सॉल्यूशन, एक ही बात है। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग। नाउ अब आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या डालूं मैं x की जगह। यहां आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा, क्या डालूं मैं x की जगह कि ये पूरी एक्सप्रेशन मेरी जीरो हो जाए। वेरी क्लियरली इफ यू पुट x इक्वल्स टू 1, तो व्हाट इट बिकम्स, p1 is 3 times 1 minus 3 which is 0. So x equals to 1 is the zero of the polynomial. Hope I am clear. और एक एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल 2, फाइंड जीरो ऑफ px equals to 1 by 3x minus 5 by 7। अब उसमें पिछले केस में it was easy to think what to put in place of x. Here we may not be that comfortable to think mentally what to put in place of x so that we get 0. So इस केस में हम एक मेथड यूज करेंगे। हमें अल्टीमेटली ये 0 चाहिए, तो हम पहले ही इसे इक्वेट टू 0 कर देंगे और अब हम इसमें से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये क्या होगा, 1 by 3 x is equal to
5/7 माइनस है, इस तरफ ले जाऊंगा, प्लस 5/7। और नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल्स टू 5/7 क्रॉस मल्टीप्लाइंग 3 1, दिस इज 15 on 7, this is our root, right? So answer is 15/7। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। If px is equal to 3/7x minus 4/18, find its 0। अब जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, we will assume 3/7x minus 4/18 equal to 0, और 3/7x is equal to, इसे आप इस तरफ ले जाइए, 4/18। this will imply x equals to 4 on 18 multiply by 7 on 3। इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 जा 2, 9 जा, this will be 14 and 9 3 जा 27। this is our answer। so this is the 0। hope finding the zeros is clear, and we shall continue further in the next session। thank you very much and have a nice